the next question is this: there is a signal xt whose Fourier transform is given like this. ठीक है, तो सबसे पहले इस गिवन ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस इज़ वन ट्राइंगल, दिस इज़ वन ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हैं. नाउ इन दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स एक जैसे हैं या नहीं ये देखते हैं. तो ये ट्राइंगल कितने ड्यूरेशन में है? 2 ड्यूरेशन में है, 2 सेकेंड के. एंड ये जो टिप है दिस इज़ एट मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, एंड सेम फॉर दिस. ड्यूरेशन कितना है? -1. ये कितना है? ये -1 है, ये -5 है. ठीक है, एंड ये -3 है. ठीक है, सो ड्यूरेशन इज़ 4 एंड दिस इज़ एट मिड पॉइंट. दिस टिप इज़ एट मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, -1 to 3 4 सेकेंड का ड्यूरेशन एंड दिस टिप इज़ एट मिड पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं. तो ये हमने सबसे पहले ज्योमेट्री ऑब्जर्व करना होता है. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करना होता है. ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -∞ to ∞ mod xt होल स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, सो आपको यहाँ दिख गया दैट दिस इज़ mod xt होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपके दिमाग में आया होगा आइदर एनर्जी या पावर से रिलेटेड है. ठीक है, सो डिवाइड बाई T0 वगैरह कुछ नहीं है, -∞ से इन्फिनिटी लिमिट है. दैट मीन्स इंटीग्रेशन एरिया अंडर mod xt होल स्क्वायर, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ xt की बात कर रहा है. सो लैंग्वेज फॉर्म में नहीं पूछा, फॉर्मूला दे दिया दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन. xt आपको गिवन नहीं है, x ओमेगा आपको गिवन है, एनर्जी पूछ रहा है. दैट मीन्स पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम आपको यूज़ करना होगा. नाउ बाय पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ xt इज़ -∞ to ∞ एरिया अंडर x ओमेगा होल स्क्वायर d ओमेगा. नाउ अब आप नोटिस करो, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमेट्रिक है, तो ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा एंड ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा. ठीक है, दैट मीन्स टोटल एरिया, ये सपोज दिस इज़ 1 2 3 4. ठीक है, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया, चारों मिला के टोटल एरिया हुआ. एंड ऑल द 4 एरियाज आर इक्वल. दैट मीन्स 1 फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया प्लस थर्ड एरिया प्लस फोर्थ एरिया इज इक्वल्स टू टोटल. ठीक है, सो दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि सब क्या है? बराबर है. ऑल द एरियाज आर इक्वल. ठीक है, सो 4 इंटू फर्स्ट एरिया इज इक्वल्स टू टोटल. ठीक है, सो ये क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं? ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज यहाँ आपको x ऑफ ओमेगा से निकालना है. ठीक है, सो आप ये देखें दैट ये जो इसका जो स्क्वायर होगा वो किस तरह से आएगा. इसका जो स्क्वायर होगा, सबसे पहले मोमेंट को बनाना है. -1 आपको दिया हुआ है, फिर 1 आपको बनाना है, 3 आपको बनाना है. -1 to 1 ये आपका 3 हुआ एंड ये आपका -3 हुआ, ये आपका -5 हुआ, इस तरह से. नाउ -1 to 1 एक स्ट्रेट लाइन है, सो आप स्क्वायर करोगे तो आपको एक पैराबोलिक फॉर्म का मिलेगा. ठीक है, इस तरह से. नाउ ये लाइन जो है, जो इस ओरिएंटेशन में है, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर हैं. ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये सिमिलर है ट्राइंगल. ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये जो 1 वाला पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसके अबाउट सिमिलर है ट्राइंगल. ठीक है, एंड इस लाइन के अबाउट ये ट्राइंगल सिमेट्रिक है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, सेम है. ठीक है, तो दोनों लाइन में एक सिमिलैरिटी है. ऐसे ही इन दोनों लाइन में एक सिमिलैरिटी है. ठीक है, इसका स्लोप एंड इसका स्लोप नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, बस उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों लाइन एक जैसी सी हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स जब आप स्क्वायर करोगे, अगर आपको इस तरह का लाइन मिलता है, सिमेट्रिकली बिल्कुल आपको यही शेप इस तरह से मिलेगा. ठीक है,
सो यही शेप एग्जैक्टली रिवर्ट होके यहाँ पे आपने लगा दिया। मेरा हाथ देखना आप ठीक से, यही सेम शेप आपने इस तरह से रिवर्ट करके लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यही सेम शेप आपने इस तरह से रिवर्ट करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। नाउ ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दोनों बराबर होंगे एंड ये भी एरिया बराबर होगा एंड ये भी एरिया बराबर होगा। नाउ दिस इज मॉड x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज मॉड x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर ग्राफ, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इसको सिमेट्रिक लेके आना चाहता हूँ सो दैट मुझे आसानी हो टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ टेन लाइन, तो मैं क्या करता हूँ, इसको -1 को शिफ्ट करके इधर लेके आता हूँ। दैट मीन्स पॉजिटिव में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कितना शिफ्ट कर रहा हूँ, बाय 1 यूनिट। दैट मीन्स आई एम ड्राइंग x ऑफ ओमेगा -1। शिफ्ट करने से क्या एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। और एरिया चेंज नहीं होगा, शेप भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, तो एनर्जी भी सेम रहेगा। सो ये इस तरह से आपका दोनों आ गया 0, दिस बिकम 3 एंड दिस बिकम, ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया 4 एंड दिस इज -2 एंड दिस बिकम्स -4, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है बराबर होगा, अब भी ये एरिया भी बराबर होगा एंड ये एरिया भी बराबर होगा। नाउ अब आप जब स्क्वायर कर दोगे तो इस तरह से आपको सेम ही शेप मिलेगा। ये लाइन है, ये लाइन एग्जैक्टली ऐसा है, तो ये जो स्क्वायर शेप होगा ये एग्जैक्टली इसी शेप का इस तरह से आएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सो अब जो एक्सेस है वो इस तरह से होगा। अब जो आपका एक्सेस है वो ये होगा, ठीक है। सो चाहे x ऑफ ओमेगा का एनर्जी निकाल लो, चाहे x ऑफ ओमेगा -1 का एनर्जी निकाल लो, सेम होगा। क्यों? बिकॉज शेप तो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ ना तो शेप डिस्टॉर्ट हुआ, ठीक है। एरिया भी सेम ही है, कुछ डिस्टॉर्शन नहीं हुआ शेप में, तो एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है। सो ये क्या है, x ऑफ ओमेगा -1 मॉड्यूलस का होल स्क्वायर एंड इसके अंडर में जो एरिया होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो नाउ ये जो आपने ड्रॉ किया है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2, ये 2 मार्क करना था, ये भूल गया मैं। सो ये 0 से 2 तक प्रेजेंट है। दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन कैन बी रिटन लाइक दिस, 2 into ओमेगा, ठीक है। तो ये 2 into ओमेगा है, दैट मीन्स दिस शेप इज़ 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो 4 ओमेगा स्क्वायर के अंडर में कितना एरिया है, ये, एंड इस एरिया का 4 टाइम्स कर दूंगा तो एरिया अंडर ये आ जाएगा, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये एरिया कैलकुलेट करता हूँ। सो क्या है, व्हाट इज़ द शेप, 4 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, ठीक है। 0 से 2 कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 4 ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 से 2। सो 2 पुट करना होगा, 0 से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब, दैट मीन्स 8 4 जा 32 एंड दिस बिकम्स 32/3, ठीक है। सो ये जो सिंगल एरिया है ये कितना आया, 32/3। सो 4 टाइम्स कितना आएगा, जब आप 4 टाइम्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 into 32/3, दैट इज़ एरिया अंडर x ओमेगा -1 होल स्क्वायर विच इज़ सेम एज एरिया अंडर x ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला है ये हमें आ गया, मिल गया, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ सिंगल एरिया विच इज़ दिस, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ऑल द एरियाज आर सेम, इसलिए एक ही एरिया निकाला एंड 4 टाइम्स कर दिया। नाउ डिवाइड करना है 2 पाई से, ठीक है। सो डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, सो डिवाइड करके जो भी आएगा, पर हमने यहाँ पे गलती कर दिया, और वो क्या है, द स्लोप इज़ नॉट 2, ये ड्यूरेशन कितना है 2 एंड दिस इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स स्लोप इज़ 1। सो
what x ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें ओमेगा का स्क्वायर करना था, तो ये जो शेप है ये 4 ओमेगा स्क्वायर नहीं है। सो ये थोड़ा गलती हो गया। सो ये ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, ये 4 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये कितना आएगा, 8/3 आएगा। सो ये कितना आएगा, 8/3 आएगा। सो ये 2 से ये 2 गया, दैट मीन्स 16/3 पाई आपका क्या हुआ, एनर्जी हुआ, ठीक है, 16/3 पाई। सो मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये एक जैसे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इस पॉइंट के अबाउट जो ये एरिया है एंड ये एरिया है वो सेम है। इस पॉइंट के अबाउट ये जो एरिया है, ये एरिया है, दोनों सेम है। तो चारों जो एरिया हैं वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एनर्जी निकालना था, तो एनर्जी का शिफ्टिंग से कोई फ़र्क नहीं होता। आप एक बार एनर्जी वाले चैप्टर पे जाके देखना, जब मैंने आपको एनर्जी कैलकुलेट करना बताया था, दैट एनर्जी कैलकुलेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग। सो शिफ्टिंग करने से ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, ठीक है। सो एरिया चेंज नहीं होगा, ठीक है, शेप भी चेंज नहीं होगा, तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। सो इसका एनर्जी निकाल लो चाहे इससे एनर्जी निकाल लो, बात एक ही है। सो हमने ग्राफ को इसमें कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना ईजी है, इसलिए। नाउ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, द लाइन इक्वेशन इज़ ओमेगा, द स्लोप इज़ 1 एंड द वेरिएबल इज़ ओमेगा, सो 1 into ओमेगा इज़ द इक्वेशन, ठीक है। सो इसके स्क्वायर का इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अब एनर्जी निकालना है, दैट मीन्स एरिया अंडर एक्स ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम। तो मैं सिमेट्री से देखता हूँ कि अगर मैं ये एरिया निकाल देता हूँ एंड 4 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये एरिया निकाला एंड 4 टाइम्स कर दिया। ये एरिया कैसे निकाला, मुझे इस शेप का वेव फॉर्म पता है, इस शेप का इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सो मैंने ओमेगा स्क्वायर को इंटीग्रेट करा फ्रॉम 0 to 2 और मेरे को ये एरिया मिल गया, ठीक है। और वो एरिया कितने के बराबर आया, 8/3 के बराबर आया, ठीक है। सो टोटल एरिया कितना हुआ, 4 टाइम्स ऑफ दिस, ये टोटल एरिया हुआ, बट साथ में 1/2 पाई भी तो है। सो 1/2 पाई से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 16/3 पाई। सो चाहे एक्स ऑफ ओमेगा से निकाल लो आंसर, चाहे एक्स ऑफ ओमेगा -1 से निकाल लो, बात एक ही है, बिकॉज एनर्जी कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड इंटीग्रेशन -∞ to ∞ xt e to the power j3t, ठीक है, dt इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इंटीग्रेशन आएगा, दैट मीन्स जो सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले थे वो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। सो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट आप इस तरह से देखना, xt तो आपको नहीं पता है ना, आपको x ओमेगा पता है, ठीक है। सो x ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ xt आपको पता है, -∞ to ∞, ठीक है, x ऑफ t, और क्योंकि x ओमेगा है इसलिए e to the power -j ओमेगा t, यहाँ ओमेगा है तो यहाँ dt आता है, ठीक है। नाउ इन दोनों फॉर्म, इसमें एंड इसमें क्या सिमिलरिटी है, xt यहाँ भी है, xt यहाँ भी है, तो दोनों सेम है। e यहाँ भी है, e यहाँ भी है, j, ठीक है, j एंड j यहाँ भी है। फिर उसके बाद आपने देखा कि अगर मैं ओमेगा -ओमेगा को 3 पुट कर देता हूँ तो मेरे को सेम इंटीग्रेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स पुट ओमेगा इज इक्वल्स टू -3, यू विल गेट सेम इंटीग्रेशन, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू x ऑफ -3। दिस इंटीग्रेशन बाय द फॉर्मूला ऑफ x ओमेगा is equals to x omega at omega is equals to -3. Now you have x omega graph at omega is equals to -3, the value is 2, that means the answer is 2, ठीक है।
सो ये जो इंटीग्रेशन है ये ही कैच करना था कि व्हाट इज़ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे ही ये इंटीग्रेशन कैच कर लोगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। सपोज़ जो किया वो दिमाग में नहीं आता, सपोज़ सो आपको लगता है दैट ये जो है दिस इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। सो एक्स ओमेगा पता है, सो दैट मीन्स एक्स टी का एक्स ओमेगा ये आपको पता है। ठीक है, नाउ एक्स टी का मल्टीप्लाई e टू द पावर जे 3t से अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, x ऑफ ये 3 है, दैट मीन्स जो इसमें ज़ीरो फ्रिक्वेंसी है वो अब क्या हो जाएगा, 3 फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ओमेगा माइनस 3 पुट करना होगा ओमेगा की जगह। ठीक है, सो नाउ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज x ऑफ ओमेगा माइनस 3 वेयर x ओमेगा इज गिवन। दैट मीन्स अगर x ओमेगा को आप 3 यूनिट से शिफ्ट कर दोगे तो आपको x ओमेगा माइनस 3 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। ठीक है, एरिया अंडर दिस ये तो पूछ रहा है ना ये, तो एरिया अंडर टाइम डोमेन इज इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x ऑफ माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले डैट x ऑफ t इंटू दिस काइंड जो फोरियर होगा वो ये होगा। नाउ इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, एरिया अंडर टाइम डोमेन इज इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x ऑफ माइनस 3। x ऑफ माइनस 3 मीन्स x ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस 3। नाउ अब इसका एक और थर्ड पार्ट भी है। तो थर्ड पार्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो क्या है, फेज़ के बारे में कुछ। ठीक है, सो सपोज़ देयर इज सम फंक्शन 1 प्लस j1। ठीक है, सो 1 प्लस j1 अगर आप ड्रॉ करते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, सो दिस इज़ रियल एक्सिस एंड दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे 1 ड्रॉ करना है, इमेजिनरी पे 1, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ प्लॉटेड लाइक दिस। ये डॉट जो है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब ये जो लेंथ होगा ना, ये जो लेंथ होगा दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ दिस। और ये कितना है 1, ये कितना है 1। सो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2। सो ये जो लेंथ होगा ये अंडर रूट 2 के बराबर होगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 एंगल। ये जो पॉजिटिव एक्सिस से रियल एक्सिस से जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 यूनिट इधर है पॉइंट एंड 1 यूनिट ऊपर गए, दैट मीन्स ये बिल्कुल मिडल में होगा 45 डिग्री। सो व्हाट इज़ द फेज़, 45 डिग्री। ठीक है, सो दैट मीन्स 1 प्लस j1 का मॉड्यूलस ये है, फेज़ ये है। फेज़ नहीं, आर्ग्यूमेंट बोला जाता है वैसे। ठीक है, नाउ सपोज़ 1 होता तो 1 का मॉड्यूलस क्या है, 1 है, एंड फेज़ क्या है, कुछ है साथ में, नहीं है। ठीक है, सो 1 एंगल 0। सपोज़ j1 होता, ठीक है, j1 मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे होता, ये पॉइंट यहाँ पे होता, मीन्स रियल एक्सिस से आप मेजर करते तो कितना होता इसका फेज़, 90 पॉजिटिव। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 इज़ द मॉड्यूलस एंड 90 इज़ द फेज़। ठीक है, सो आपने देखा कि अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर कोई रियल नंबर है तो उसका फेज़ कितना है, 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका फेज़ क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं आप x प्लस जे वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा, मॉड्यूलस होगा, एंड tan इनवर्स y बाई एक्स ये इसका क्या होगा, फेज़ होता है, प्रोवाइडेड बोथ आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो आपको क्वाड्रेंट चेक करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो वो इतना डीप में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है,
सो बेसिकली ये जो साथ में होता है ये फेज़ होता है. सो सपोज इमेजिनरी पार्ट इज़ 0, तो इमेजिनरी 0 है तो ये 0 हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स. ये y बाई एक्स कितना होगा, 0 होगा अगर y 0 है तो. ठीक है, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0. दैट मीन्स फेज़ कितना हो गया, 0. सो अगर कोई फंक्शन रियल है तो उसका फेज़ कितना होता है, 0 होता है. ठीक है. नाउ सो द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड फेज ऑफ xt. ठीक है. सो फेज ऑफ xt आपको देखना है. सो सबसे पहले यहाँ सिमेट्री देखते हैं. सो कुछ भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सो कुछ भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज क्या है, एक्स ओमेगा इज ओनली रियल. दैट मीन्स xt वुड बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक. कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मीन्स इसका क्या होगा, रियल पार्ट होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी होगा. एंड सिंस इमेजिनरी पार्ट भी है इसलिए इसका कुछ फेज भी होगा. दैट मीन्स समथिंग नॉन ज़ीरो आना चाहिए. ठीक है. नाउ क्योंकि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है इसलिए रियल पार्ट इवन होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑड होना चाहिए. ठीक है. तो अभी तक तो आपने ये देखा. नाउ फेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखें इस तरह से. सबसे पहले इसमें कुछ सिमेट्री लेके आता है. ठीक है. सो इसमें कुछ सिमेट्री तब आएगा जब आप इसको 1 यूनिट से आप शिफ्ट कर देंगे. दैट मीन्स पॉजिटिव में 1 इधर शिफ्ट करोगे, दैट मीन्स ओमेगा माइनस 1. ठीक है. सो ये इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस. ये आपका ग्राफ होगा 0, ये 0 पे कट करेगा, -2 -4 2 4. सो ये अब ग्राफ क्या हो गया, रियल प्लस इवन. ठीक है. सो दिस x ओमेगा माइनस 1 इज रियल प्लस इवन. सो सपोज जो आपको यहाँ से जो इसका सिग्नल होगा yt. ठीक है. सिंस x ओमेगा एंड x ओमेगा माइनस 1 आर रिलेटेड, इसलिए xt एंड yt भी क्या होंगे, रिलेटेड. अगर दो चीज़ें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिलेटेड होती हैं तो टाइम डोमेन में भी रिलेटेड होंगी. ठीक है. नाउ आप यहाँ से नोटिस करते हैं कि ये 1 यूनिट से शिफ्टिंग हुई है और इसका जो क्या है फंक्शन है वो मैं yt बोल रहा हूँ. दैट मीन्स xt एंड yt आर रिलेटेड. सो किस तरह से होगा, आप इस तरह से देखें, x ऑफ t का क्या है, x ऑफ ओमेगा. ठीक है. नाउ x ऑफ ओमेगा माइनस 1 किसका होगा फिर. ठीक है. तो x ऑफ t इंटू ई टू द पावर 1 से शिफ्टिंग हुआ है. दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 1. ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 j ओमेगा यानी कि 1 t. ठीक है. सो दिस इज योर yt. ठीक है. नाउ ये रियल है प्लस इवन है. सो ये रियल प्लस इवन है तो ये जो yt होगा ये भी क्या होगा, रियल प्लस इवन होगा. ठीक है. और क्योंकि ये रियल है इसलिए फेज ऑफ yt इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0. ठीक है. नाउ अब आपको फेज की तरफ जाना है. तो फेज ऑफ yt इज इक्वल्स टू फेज ऑफ xt इंटू ई टू द पावर jt. ठीक है. नाउ फेज ऑफ yt कितना है, क्योंकि ये रियल है yt इसलिए फेज ऑफ yt इज 0. ठीक है. दैट मीन्स फेज ऑफ xt इंटू दिस मस्ट बी 0. और ऐसा कब होगा, जब xt का जो फेज है वो इस चीज़ के फेज को ई टू द पावर jt का फेज कितना है, t. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप xt को क्या लिखते हैं, ये फेज 0 आना चाहिए. ठीक है. ये फेज 0 कब आएगा, व्हेन xt इज रिटन लाइक दिस, मॉड xt ई टू द पावर माइनस jt. ठीक है. अगर xt इस तरह का है, इसका फेज कितना है, प्लस t, इसका फेज माइनस t होना चाहिए, तभी ये फेज कितना आएगा, 0 आएगा. बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में फेजेस ऐड होते हैं. ठीक है. दैट मीन्स 0 फेज ऑफ xt प्लस फेज ऑफ दिस, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में फेज ऐड होते हैं.
व्हाट इज़ द फेज ऑफ ई टू द पावर जे टी? टी। जे का जो भी कोफिशिएंट होता है वो फेज होता है. दैट मीन्स फेज ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी. दैट इज़ योर आंसर. सो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, थर्ड पार्ट से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ फेज के लिए कि आपको एक्स टी गिवन था, एक्स टी गिवन नहीं था, एक्स ओमेगा गिवन था, एंड एक्स ओमेगा में आपने सिमेट्री बनाई बाय शिफ्टिंग. ठीक है. एंड आफ्टर मेकिंग सिमेट्री आपने देखा कि सिमेट्री बनाने के बाद आपको एक फंक्शन मिला वाई टी. ठीक है, जिसका फेज ज़ीरो था, एंड वाई टी एंड एक्स टी आर रिलेटेड, इसलिए आपने एक्स टी का फेज निकाल लिया बाय प्रॉपर्टी. ठीक है. सो दैट मीन्स कि जब भी इस तरह का फेज का क्वेश्चन आएगा, आपको एक सिमेट्री बनाना होगा, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जिसका फेज ज़ीरो है. ठीक है. सो अभी इस क्वेश्चन में क्या था, एक्स टी गिवन नहीं था, एक्स ओमेगा गिवन था, एक्स ओमेगा को शिफ्ट करके सिमेट्री बन गया. अब मैं एक ऐसा फंक्शन लूँगा, एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें एक्स टी गिवन होगा, ठीक है, बट सिमेट्रिक नहीं होगा. शिफ्ट करने के बाद, एक्स टी को शिफ्ट करने के बाद वो सिमेट्रिक हो जाएगा. यहाँ फेज ऑफ एक्स टी पूछा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फेज ऑफ एक्स ओमेगा मैं पूछूंगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्स टी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड, एक्स ओमेगा नहीं निकालना आपको, बस यू हैव टू फाइंड फेज ऑफ एक्स ओमेगा. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं दैट इफ़ एक्स टी कैन बी मेड सिमेट्रिक बाय शिफ्टिंग और नॉट. सो उससे पहले देखने के लिए आप क्या देखें कि ये एक सर्टेन शेप है. ठीक है. सो 0 से 2 मिड पॉइंट कहाँ पे आया, 1 पे आया. सो 0 से 2 के मिड पॉइंट पे ये टिप आया. दैट मीन्स ये जो है ये सिमेट्रिक है. फिर ये जो ड्यूरेशन है कितना है, 2 ड्यूरेशन का है ये जो पार्ट है. ठीक है. एंड ये भी 2 ड्यूरेशन का है. सो ये जो रेक्टेंगुलर सा पार्ट है ये भी सिमेट्रिक सा है. दैट मीन्स आप शिफ्टिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा. सो आप 1 यूनिट से इधर शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा. 1 यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना. दैट मीन्स एक्स ऑफ टी प्लस 1. ठीक है. एक्स ऑफ टी प्लस 1 कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. क्योंकि फेस की बात चल रही है तो यहाँ आपको एम्पलीट्यूड पता हो चाहे ना हो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. सो ये कहाँ पे आएगा, 1 एंड -2 में कितना डिफरेंस है, -3 का. सो ये -3 to 3 इस तरह से आ जाएगा. नाउ दिस इज रियल प्लस E1. दिस इज ओनली रियल. दैट मीन्स एक्स ओमेगा वुड बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक. दैट मीन्स इमेजिनरी भी है, रियल भी है. दैट मीन्स फेज इज प्रेजेंट. दैट मीन्स नॉन ज़ीरो. ठीक है. नाउ मैंने सिमेट्री बनाया, तो सिमेट्री बनाने के बाद अब मुझे फेज मिल जाएगा. किस तरह से, दिस इज रियल प्लस E1. ठीक है. नाउ सिंस एक्स टी एंड एक्स टी प्लस 1 आर रिलेटेड, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कुछ रिलेशन होगा. तो अगर एक्स टी का एक्स ओमेगा है तो एक्स ऑफ टी प्लस 1 का क्या होगा, एक्स ओमेगा ई टू दी पावर, यहाँ शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ ई टू दी पावर से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 से शिफ्टिंग हुआ है जे, प्लस 1 मीन्स जे टी, जे ओमेगा इंटू प्लस 1. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द फेज ऑफ दिस, क्योंकि ये रियल प्लस E1 है तो ये जो टोटल है फंक्शन ये भी क्या होगा, रियल प्लस E1 होगा. दैट मीन्स फेज ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट में फेज ऐड अप होता है, ये टोटल का फेज है 0. ठीक है. सो फेज ऑफ एक्स ओमेगा प्लस फेज ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा, ई टू दी पावर जे ओमेगा का फेज क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स फेज ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा. दैट इज योर आंसर.